बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गांधी जी से आग्रह करूंगा कि इस दूसरे पैनल डिस्कशन की शुरुआत करें। गांधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और इस दूसरे पैनल डिस्कशन में एजुकेशन और समाज सेवा से हम बातचीत करेंगे। चूंकि अध्यात्म और ज्योतिष को भी यहाँ पर रखा गया है तो कुछ उस संदर्भ में भी बातों को रखेंगे। पहले तो पल्लवी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तीसरी चर्चा है हम लोगों की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो पल्लवी, मनुदेव, गौरा जी, और जो अक्सर समाज सेवा के जरिए समाज में अपने कामों की अलख जगाती रही हैं। सबसे पहले पल्लवी जी, जो ये आज हमने सब्जेक्ट रखा है अध्यात्म, ज्योतिष और राजनीति की राह, अध्यात्म में अपनी आपकी रुचि कितनी है और अध्यात्म को कितना महत्वपूर्ण मानती है अब समाज के विकास के लिए, क्योंकि आप समाज से आपका सीधा जुड़ाव रहता है। सबसे पहले साधना न्यूज को बहुत ज्यादा खुशी के साथ कि करेक्ट, यूनिक, दूसरों से अलग सोच, अध्यात्म ज्योतिष के साथ राजनीतिक परिचर्चा। एज अ स्टडी डॉक्टरेट मैं समाज शास्त्र की स्कूल ऑफ सोशल साइंस गुजरात यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट, एमफिल और पीएचडी होल्डर हूँ। अध्यात्म, समाज, धर्म, राजनीति और व्यवसाय, मैं फिर से कहूंगी, अध्यात्म, समाज, राजनीति, व्यवसाय। जिस समाज के हम रोज बरोज की दैनिक जीवनचर्या में रहते हैं और अलग अलग क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, निजी जिंदगी हो, शिक्षण हो, ये जीवन एक कठिनाई से भरा है। बेसिकली किताबी बातें की जाए अंधे सब और मेरे प्रिय भाई बहन, तो मेरा जितना ऐसे समाज शास्त्री नॉलेज है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर हम सुनेंगे ज्योतिषाचार्य के द्वारा कि किसी भी राजनीति या कोई भी वैयक्तिक पर्सनालिटी को उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवसाय, उनके शिक्षण, उनके निजी जीवन में 10वां राजनीति की सत्ता को दर्शाता है। सत्ता और स्थान, 10वां स्थान ज्योतिषाचार्य के द्वारा। चतुर्थ स्थान में कोई भी नेता, कोई राजनीतिज्ञ को जनता के बीच में जाके सत्ता करना कहलाया जाता है। मतलब कि जनता के बीच में, गुरुजी माफी चाहती हूँ, चतुर्थ स्थान को जनता के बीच में जाके राजनीति को सत्ता करने का स्थान माना जाता है। और सबसे अच्छा 11वां स्थान जो किसी भी राजनीतिज्ञ का अच्छा माना जाता है तो उनको राजनीति के परिप्रेक्ष्य में धन लाभ माना जाता है। तो मैं स्टूडेंट हूँ समाजशास्त्र की, व्यवसाय में भारी पड़ती हूँ, बट मेरा मानना ये है कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार को अगर टेरो रीडर से, समाज के मतभेद से, मीडिया के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा कोई भी पॉजिटिवली अप्रोच या तो भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन किया जाए तो डेफिनेटली ज्योतिषाचार्य की बातों को सुन के, आइदर कोई भी लॉजिक को सुन के हमें एक बार रुक के उस चीज को सुनना चाहिए। वेदर वाले बोलेंगे सुनामी आई, ज्योतिषाचार्य कहेंगे कि मोदी जी का जितना मैंने माननीय गुरुजनों को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के वरिष्ठ नेता जिनके साथ मैं एक व्यावसायिक मत रखूं, तो मैंने छोटी एज में मोदी सर जी के बाजू में बैठ के चाय बेची है रेलवे में। सर जी रेलवे में चाय बेचते थे, तो वो भाव उस टाइम के किसी ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नहीं, उसमें मेरा नॉलेज कम है। उनकी वैयक्तिक जिंदगी में उन्होंने क्या फैमिली, अंगत जिंदगी जी, एज ए राजनीतिज्ञ मोदी जी इज अ हिट, बट जब व्यवसाय में उनका मन, मेरा कहने का माननीय गुरुजनों को ये है, 10वां भाव, चतुर्थ भाव, 11वां भाव, धन मिलेगा, दिमाग चलेगा तो राजनीति चलेगी। बट राजनीति तब चलेगी जब मैं सोशल के स्टूडेंट हूँ। वी नीड आवर ओन ओपिनियन अकॉर्डिंग टू साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज टोटली रिजेक्टेड बाय द लॉजिक। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ चांद सितारे, मोदी जी की निजी जिंदगी, आरएसएस, भाजपा सत्ता को कैसे बदलते हैं, उसमें हम टोटली जीरो है।
तो मैं माननीय गुरुजन की, सर जी की बात सुन के खुश हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी राजनीतिज्ञ, गांधी जी का मन हुआ, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा तो मैंने इस विषय में पढ़ा। बाकी पामीसी में कौन सी रेखा, कब मोदी जी आरएसएस से फैमिली मैन बनेंगे या हिमालय में संन्यास करेंगे या व्यवसाय छोड़ के फिर से वापिस हिमालय से राजनीति में आएंगे, मैं उसको कर्म का फल मानूंगी। धन्यवाद। काफी महत्वपूर्ण बात आपने रखी है, क्योंकि मैं समाज में अध्यात्म और ज्योतिष को समझना चाह रहा था कि उसका कितना गहरा नाता इससे है। श्रीधर जी है, एजुकेशन से संबंधित है, वाइस चांसलर है कलिंगा यूनिवर्सिटी के, और चूंकि साइंस एजुकेशन इस चीज को सिरे से खारिज भी करता है, वो साइंटिफिकली बात करता है। आप क्या समझ पाते हैं, आप अपने अनुभव से, अगर आपके अनुभव को हम यहाँ समझे तो? ये एक अजीब सा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जी। पिछले मेरे जहन में भी था कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, प्रश्न को समझ रहा हूँ। मैं पिछले 40 वर्ष से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा जो तो ये सब्जेक्ट है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि समझ पे आपके जैसा व्यक्ति आज आया है, जो लंबे समय से 40 साल का अनुभव हमें आज अनुभव हुआ मुझे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जी। में, और रमन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से मैं उसमें ग्रेजुएट भी हूँ इस सब्जेक्ट में। अच्छा, इसके बाद जो है मेरा सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट है, और मेरा सब्जेक्ट स्पेशली इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। तो आपके जो प्रश्न है वो सारे इस पहलू में आते हैं, जहां तक राजनीति का सवाल है, जहां तक फ्यूचर का सवाल है, जहां तक भारत का सवाल है, जहां तक कि शिक्षा का सवाल है, जहां तक कि विज्ञान का सवाल है, सब आपस में जुड़ते हैं। सो धन्यवाद आपको इस तरह के एक मंच देने का, और सारे जितने भी हमारे विद्वान हैं इन्होंने अपने अपने बातें यहाँ कही। अब सवाल ये उठता है कि उच्च शिक्षा, साइंस, इसका क्या होगा, और इसका आने वाले जो राजनीति है, जिस तरह से बदलाव आ रहा है, उसमें किस तरह से परिवर्तन आएंगे। यदि हम जहां बैठे हैं, यदि हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा नहीं है। आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं बाहर जो है दूसरे देशों में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु हम बात उसकी कर रहा हूं, मैं अनुसंधान की बात कर रहा हूं, बात रिसर्च की कर रहा हूं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम घड़ी पहने हैं, हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माइक से मैं बात कर रहा हूं, या स्क्रीन देख रहा हूं, या ये बल्ब देख रहा हूं, क्या किसी में हमारा इन्वेंशन है? पूछिए हमारे भारत से इन चीजों का क्या हमने इन्वेंट किया है? नहीं किया, क्योंकि 17th और 18th सेंचुरी में जहां पूरे दुनिया में साइंस आगे बढ़ रहा था, उस वक्त हम गुलाम थे। तो इस कारण जो है हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट आगे बढ़ नहीं पाया, हम एक कॉपी कैट बनकर रह गए हैं। हम हर चीज को कॉपी कर सकते हैं, पर इन्वेंशन में बहुत पीछे हैं। यदि आप देखेंगे कि रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना, इवन इनकी रिसर्च बहुत आगे, हमसे ये बहुत ज्यादा आगे। अब जहां तक की बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बात कर रहा हूं नई शिक्षा नीति का। जो नई शिक्षा नीति को आप पाएंगे आने वाले समय में, यदि हम उसको फॉलो करते हैं 100%, तो आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है। अब बोलेंगे वो कैसे? नई शिक्षा नीति जो है शिक्षा के साथ कौशल विकास की बात करता है। यदि आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो आपकी अपनी इच्छा का, आपका कौशल भी इंप्रूव किया जाएगा, आपके अंदर जो कौशल की विकास है इसको भी इंप्रूव किया जाएगा। हमारे वक्त मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, या बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे कि 5-5 सब्जेक्ट में एमए संस्कृत में है, एमए इंग्लिश में है, एमए सोशियोलॉजी में, एमए हिस्ट्री में, परंतु उनका कौशल नहीं था। क्या करते, उनसे पूछते आप क्या कर रहे हो, तो बोलते कि हम स्टेट गवर्नमेंट में क्लर्क हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्लर्क बनने के लिए बीए काफी था। ये 5-5 सब्जेक्ट में एमए करके हमने क्या पाया? कुछ नहीं। तो इस तरह जो न्यू शिक्षा नीति आ रही है, नया शिक्षा नीति आ रही है, वो आपकी शिक्षा को कहीं ना कहीं जो है आपके कौशल के साथ जोड़ता है। आपको इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। इस तरह के सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड करके उसको कौशल विकास के तौर पे हम परोसा जा रहा है। तो एक अच्छी बात है। आने वाले समय पे बच्चों में सिर्फ
बीए करना या बीएससी करना नहीं होगा, साथ में उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो परिवर्तन आगे आने वाला है वो नया शिक्षित, मैं बात बेस रख रहा हूं अपने न्यू शिक्षा नीति पे, आगे चल के समय बहुत अच्छा आने वाला है। यदि ये शिक्षा नीति हर स्टेट अडॉप्ट करते हैं तो बच्चों में परिवर्तन आएगा, उनकी सोच में परिवर्तन आएगा, उनकी टेम्परामेंट जो होगी साइंटिफिकल होगी, उनकी टेम्परामेंट जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड होगा। इसलिए जहां तक कि एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को जोड़ें तो आगे आने वाले समय बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी विद्वान ने यहां बोला था कि हम किसी एक इंसान को मान के हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, चाहे वो मोदी जी हो या कोई दूसरे मंत्री हो। हमें देश का जो मूवमेंट है, जो 1947 में हमें जो वो मिला, फ्रीडम मिला, उस वक्त जुपिटर का एक्सिस जो था अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वो 86 से लेकर 96 था। यदि उसको हम डेवलप करते जाए, आज का समय जो है एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, हेल्थ में बहुत आगे आने की चांसेस है। स्पेशली जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो जहां तक इंडिया का परिदृश्य 2017 से लेके 2040 तक का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है इंडिया का। और इंडिया, जो कई लोग कहते हैं कि विश्व गुरु, वो तो पता नहीं, बट बनेगा इंडिया जो है दिखाएगा, स्पेशली साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में। इसमें हमने देख भी लिया कि जो कोरोना काल हुआ था, जिसमें हमने बहुत कुछ चीजें हमने इन्वेंट की है, जिसमें हमने इंजेक्शंस हुए, चाहे वो कोरोना के इंजेक्शंस हमने इन्वेंट किया और आगे आगे बढ़ाए। तो आगे चल के जो है ये बात में, इस बात को मैं बहुत 100% कह सकता हूं, आगे आने वाले समय में शिक्षा में, हेल्थ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में इंडिया एक बहुत बड़ा लीडर के रूप से काम करेगा। साधनानु जी यहाँ पे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है कि आपके जैसा स्कॉलर आज इस मंच पे हमारे बीच में मौजूद है और आपने शिक्षा नीति को लेकर बहुत बेहतरीन बातचीत की है। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, शिक्षा से ही अलग जगेगा, जागरूकता शिक्षा से ही आएगी। मेकाले की शिक्षा नीति जो इस देश में लंबे समय तक चलती रही, जिसमें काफी कुछ चर्चा होती रही, क्या शिक्षा नीति से हम बहुत पीछे चले गए? देखिए, मेकाले की जो शिक्षा नीति, बहुत सारी बातें हैं सर, इसमें बहुत कम समय पे बोलना बहुत दिक्कत है। हमारे भारत अलग से मंच दूं। हाँ, मैं मान रहा हूं आपकी बात को। हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि हम अंग्रेजी शिक्षा को ही सब कुछ मानते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने बाकी हिंदी जिससे अपना भाषा है या राष्ट्रभाषा है या संस्कृत है या तमिल है या तेलुगु है, ये छत्तीसगढ़ी तो खैर डायलेक्ट है, चाहे गुजराती है, इनमें हमने वोकैबुलरी जो जैसे बोलते हैं शब्दकोश को डेवलप कर नहीं पाए। हमने कहा यदि आप फ्रांस जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है तो इंजीनियरिंग जो है फ्रांस में पढ़ेंगे। यदि आप रशिया जाओगे तो आप डॉक्टर बनना है तो उनकी भाषा में आप डॉक्टर बनोगे। यदि आप जापान जाओगे तो उनकी भाषा में आपको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। यदि आप चाइना जाओगे उसकी भाषा में हमें डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमने इस चीज में पीछे हैं, हमने वोकैब को डेवलप ही नहीं किया। भारत के अंदर इतने सारे भाषा है, इतनी समृद्ध कल्चर है, इतनी समृद्ध भाषा है, शायद ऐसी कोई देश होगा जहां कम से कम हमारे यहाँ कम से कम 10 ऐसी भाषाएं हैं 2000 साल से बोली जाती है, परंतु हम इसको टेक्निकली डेवलप नहीं कर पाए। तो जहां तक मेकाले की जो की बात आपने कहा, हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है। हमें मेकाले की जो शिक्षा नीति को कहीं ना कहीं मजबूरी से हमें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक कि आप अपनी भाषा को समृद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि आप अपनी भाषा को सुदृढ़ नहीं करेंगे, वो बात जो है एनईपी 2020 बात करती है कि भारत की जो भाषाएं इसको मजबूत करो। आप हिंदी में बीई करने की सोचो, आप हिंदी में एमबीबीएस करने की सोचो। हम जब तक कि उस स्तर में नहीं पहुंचेंगे, हम मेकाले को चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बेहतरीन बात आपने की। पल्लवी जी, जब भी डायलॉग की बात आती है और मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करने की बात आती है समाज से, सॉरी, जब आप करती हैं किसी से, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हैं, एक आवाज जो आपके संस्था की तरफ से उठती है, तो आपको क्या समझ में आता है बैरियर कहाँ आता है? अगर आप किसी से डायलॉग कर रही होती है, किसी से बातचीत कर रही होती है, तो आप बैरियर कहाँ मानती है एज ए कम्युनिकेटर के तौर पे? मैं आपका सवाल नहीं कम्युनिकेटर तो मैं तो बातचीत, अगर जब आप किसी मोहल्ले में जाते होंगे, चाहे किसी के बारे में सोचती होंगी कि इसका कुछ करना है, चाहे अपनी संस्था इम्प्लीमेंट करने हाँ। का। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है उसी के साथ आपके सवाल का, मैंने 2019 अक्टूबर में छत्तीसगढ़ राज्य में, गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में
और कर्नाटक, चारों राज्यों को सम्मिलित करते हुए इंडिया की पहली आयुर्वेदिक स्मोक थेरेपी लॉन्च की। इसमें कोई कंपटीटर का सवाल ही नहीं है। अगर समाज में रहते हुए हमें जो, फिर से कह रही हूँ, पॉजिटिविटी मिलती है कि पल्लवी जी आप जो व्यवसाय करिए, इसमें अगर कॉपी हुआ तो दैट इज अ गुड फॉर मी फॉर द कंपटीशन। कॉपी होना इट्स अ चैलेंज, एंड वही तो असली व्यवसाय जिंदगी है। सारी फिलोसॉफी, अगर ज्योतिषाचार्य हो, साइंस हो, वेदर इतना बड़ा हो तो इतनी बड़ी सुनामी नहीं आती। कहीं ना कहीं सर का कहना है, वो मैं 100% सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से और हमें उच्चतम कक्षा का कंपेयर टू भारत से अदर कंट्रीज उच्चतम शिक्षा का नॉलेज होगा। भाई एक दो पल्लवी ने सोचा कि आने वाले समय में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आयुर्वेदिक थेरेपी लानी जरूरी है। मैंने 2019 में लॉन्च किया और कोरोना 2022 मार्च को आया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कोई प्रिडिक्शन किया। मेरा नॉलेज, मेरा शिक्षण, मेरे आजू बाजू का अवलोकन ने मुझे चांस दिया कि हाँ, मुझे लग रहा है कि भारत देश में जो भी स्टेट है, इतना कंस्ट्रक्शन कंक्रीट होता जा रहा है। जैसे कि आज का ही हम अगर अच्छे वातावरण में बैठे हैं तो कोई कह नहीं सकता है, कोई भी लॉजिक वेदर के अलावा, कि बारिश होगी। कंपटीशन करने में मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरा नॉलेज, मेरा शिक्षण, मेरा आगे का अनुभव, मैं 100% आत्मविश्वासी हूँ। इसमें कोई सवाल, कोई दौर नहीं उठता। 25-25 साल छत्तीसगढ़ में मैंने प्रूव किया है कि मैं व्यवसाय की उच्चतम दर्जे को प्राप्त कर चुकी हूँ। और मुझे बताते, जैसे कि आज मैं ज्योतिषाचार्य से मिली, तो साधना को हमें धन्यवाद कहना है। उनको मैं कर्नाटक में जोड़ूंगी। आज हम उनका लिमिटेड फायदा साधना दी की वजह से, साधना न्यूज की वजह से मैंने उनको 2 मिनट में इनविटेशन किया कि सर एक छोटा सा सेंटर आप खोलिए। वो हमें अच्छी चीज ही बता रहे हैं। डॉक्टर हमें पहले ही बताता है कोरोना चल रहा है। सर कोई कोरोना में थाली बजा के ज्योतिष या कोई राजनीतिज्ञ ने गलत किया। मॉर्निंग में कोरोना है, मोदी जी ने थाली बजवाई, मैं मान देती हूँ, बट इवनिंग में आप ट्रक कार लेके एक दूसरे के पूरे स्टेट में कार में भागे। इट इज अ टोटली अनलॉजिक, 100% फुलिशनेस। सर एक ट्रक लेके 500 की कॉलोनी में बिठा दिया होता तो कोई कोरोना मरते नहीं। कोरोना में इतनी महामारी हुई, मैं किसी भी लॉजिक को, किसी भी स्ट्रेटोलॉजी को विरोध नहीं कर रही हूँ। माननीय मंत्री जी का हमारे मंच में स्वागत है। तो मैं इस चर्चा में आप कुछ महत्वपूर्ण बात रखना चाहिए। जी जी जी, आप तो मेरा कहना ये है कि इतने अच्छे मंच पे मैं माननीय मंत्री जी के स्वागत के साथ ये कहना चाह रही हूँ, पूरी दुनिया की महामारी में सर ने जो बोला मैं सहमत हूँ। एक ट्रक छोटे बच्चों की कॉलोनी में रख दिया होता तो किसी का शारीरिक संपर्क में आए बिना सबका खाना मास्क पहन के पूरे 5,000 का स्वर्ण भूमि में खाना बनता, वैक्सीनेशन उनके डोर स्टेप पे जाती। कोई ज्योतिषी ने, देखो वहां अगेन सर इज करेक्ट, आई एम ऑल्सो करेक्ट, साइंस इज द करेक्ट लॉजिक। कि म्यूकोमाइसिस हुआ सर क्योंकि कोरोना में हमें ये सिखाया गया कि 7 फीट का डिस्टेंस रखिए गांधे सर, बट किसी ने ये नहीं सिखाया कि आपने बल्क में जो मास्क लगाए उसमें म्यूकोमाइसिस नाखून से घुसा, आंख से भी घुसा। तो मेरा कहना है ज्योतिष को पॉजिटिवली हमेशा लीजिए, उनकी बातें सुनिए, मानिए, बट पहले सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट, प्रिकॉशन इज ऑलवेज फर्स्ट। चलिए, तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं मंच से आग्रह करूंगा कि वे 2 मिनट और समय दें हमें। मैं राजस्थान से आई हमारे बीच राजस्थान साधना न्यूज की स्टेट हेड पूजा जोशी को मैं बुलाना चाहता हूं कि वे अतिथियों का मोमेंटो से सम्मान करें। पूजा जी। जोरदार तालियां।
जोरदार तालियां। और दोनों अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच आए और उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री पधार चुके हैं, श्री रामविलास नेताम जी, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम चाहेंगे कि मंच पर मंत्री जी पधारें और अगले सेशन में मंत्री जी से ही कुछ चर्चा हो जाए राजनीति और ज्योतिष पे।